प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। लूका 17 अध्याय में 12 वचन से, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पैरों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब यीशु ने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। 10 कोढ़ी थे और कोढ़ियों को बॉयकॉट करके नगर से, गांव से बाहर रखते थे। उन दिनों मानते थे कि कोढ़ फैलता है, कोढ़ी अशुद्ध होता है, और इसलिए कोढ़ियों को आम बस्ती में नहीं आने देते थे। लेकिन इन्होंने सुना था कि प्रभु यीशु कोढ़ियों को शुद्ध करता है। ये एक विश्वास था कि जब मसीहा आएगा तो वो कुछ चिन्ह पूरे करेगा। और मत्ती 11:5 में प्रभु यीशु खुद वो चिन्ह 2 व्यक्तियों को बताता है कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यानी जब मसीहा आएगा तो ये सारे चिन्ह पूरे करेगा। और उसमें से एक चिन्ह था, कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे, कोढ़ी चंगे किए जाएंगे, क्योंकि कोढ़ की कोई दवाई नहीं थी, कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। उसने मृतकों को भी जिंदा किया। इसलिए लोग उसके पास इस विश्वास से आते थे कि जब ये मसीहा है तो हमारा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। इसलिए ये 10 पास नहीं आए, सोशल डिस्टेंसिंग रखी उन्होंने, और उन्होंने दूर से चिल्लाया कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और प्रभु यीशु ने कहा, अपने याजक के पास जाओ, प्रार्थना के घर में याजक के पास जाओ। जाते जाते ही जैसे उन्होंने आज्ञा मानी, वो रास्ते में ही चंगे हो गए, शुद्ध हो गए, 10 के 10। उन 10 में से एक लौट कर आया, दौड़कर वापस प्रभु यीशु के पास आया और उसके पैरों पे गिर पड़ा और उसकी आराधना की, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो प्रभु यीशु ने कहा, 10 ठीक हुए थे, एक ही वापस क्यों आया? और लिखा है वो सामरी था। सामरी को हीन भावना से देखा जाता था उन दिनों। यहूदी लोग सामरी को बहुत तुच्छ जानते थे। सामरी लोग भी कम नहीं थे, उन्होंने भी बहुत उनको पिछले समयों में तंग किया था और घृणा रखते थे यहूदियों से। यानी दोनों कौमों के बीच में टेंशन थी। लेकिन प्रभु यीशु ने जो भी 10 थे, बिना भेदभाव के 10 के 10 को शुद्ध किया, चंगा किया। इस बात का सबूत दिया कि वास्तव में वो मसीहा है, वो आने वाला, वो उद्धार करता था, वो आने वाला, वो राजा था। उसने इस बात का सबूत दिया, क्योंकि मसीहा को इस जगत के, इस दुनिया के पापों को लेकर क्रूस पर मरना अवश्य था। और प्रभु यीशु ने इस बात को पूरा किया, है ना। उसने नहीं देखा कौन यहूदी है, कौन सामरी है ना। प्रभु यीशु, परमेश्वर, कभी भेदभाव की आंखों से नहीं देखता, वो तो हम देखते हैं, है ना। जब हमें मनुष्य जाति को वो देखता है तो वो क्या पाता है? वो देखता है कि मनुष्य के मन में निरंतर बुरे विचार ही उत्पन्न होते हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक भी धर्मी नहीं है। जैसे कोढ़ शरीर को नाश करता है, शरीर को खा जाता है, पिघाल देता है, वैसे पाप जीवन और आत्मा को खत्म कर देता है। पाप पापी को भयानक नरक की आग में ले जाता है। और जैसे प्रभु यीशु कोढ़ को शुद्ध करता था, वैसे हमारी आत्मिक
हमारे आत्मिक कोड को भी प्रभु यीशु आज ठीक कर सकता है। अगर सच्चे हृदय से आप पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करेंगे, धर्म वगैरह नहीं, प्रभु यीशु पर, व्यक्ति पर, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो वो आपके भी पाप के कोड को अपने लहू से धोकर पवित्र करेगा। आपके खातिर अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन मरकर जी उठा, आज जीवित है। आप विश्वास करेंगे, आपको बचा लेगा। पश्चाताप, है ना, पहले दक्षिण जा रहे थे, अब उत्तर जा रहा हूं। पश्चाताप यानी 180 डिग्री टर्न। पहले नरक की ओर जा रहा था, अब स्वर्ग की ओर जा रहा हूं। पहले निराश था, अब आनंदित हूं। पहले अशुद्ध था, अब पवित्र हूं। पहले गंदी आदतें थी, बुरी संगति थी, अब बाइबल है, प्रार्थना है, वचन है, परमेश्वर के लोगों की संगति है ना। जैसे सामरी प्रभु यीशु के चरणों पर गिर गया, आप भी विश्वास से प्रभु यीशु के चरणों पर आ जाएं। वो आपको बचा लेगा, आपको ठीक कर देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।